मकर राशि वालों, ये आपका बहुत अच्छा समय है। ये 5 दिन का जो समय रहने वाला है, ये इतना आपके लिए शानदार और बेहतर रहने वाला है कि आपके लिए कुछ बड़ा फ़ायदा देने जा रहा है। वो भी डबल फ़ायदा आपको देगा, क्योंकि द्वितीय भाव पर नवम दृष्टि से गुरु देख रहे हैं। धन, परिवार, मुख और साथ साथ दशम भाव पर पंचम दृष्टि से, पवित्र दृष्टि से गुरु देख रहे हैं। तो ये तो काफ़ी कमाल का लाभ आपको देगा। यहाँ यही नहीं, आपके लिए अच्छी स्थिति यहाँ बन रहे हैं, क्योंकि इस समय आपके जो छठे भाव में गुरु और साथ ही साथ सूर्य भी बैठे हैं। गुरु की और सूर्य की और साथ साथ चंद्रमा की सप्तम दृष्टि सीधे आपके द्वादश भाव पर पड़ रहा है। तो कुछ ज़रूरी जानकारी आपको रखना चाहिए। जैसे आप हमेशा अपडेट रहते हैं, जैसे आप हमेशा अपने साथ जो बड़े लोग होते हैं, अपने साथ एक बेहतर डॉक्टर रखते हैं जिससे कि हमेशा चेकअप कराते हैं, उसी तरह से आपको भी इस तरह की जानकारी के लिए हमेशा अपडेट रहना चाहिए कि कब कौन से ग्रह किस स्थिति में आकर आपको लाभ देने जा रहे हैं या नुकसान करेंगे, बचना क्या है, कैसे है, क्या करना है, ये सब आपको हम बताते रहते हैं। इसलिए कहते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, जिससे कि हमेशा ही आपको नवीन जानकारी मिलता रहेगा। यहाँ आपको बता दें कि इस समय आपके अष्टम भाव में मंगल भी हैं और साथ ही साथ केतु भी हैं, और यहाँ आपके सप्तम भाव में बुध बैठे हैं, जो खुद आपके नवम भाव किस्मत के स्वामी माने जाते हैं। तो ऐसे में ये आपके लिए एक बहुत ही शानदार समय रहने वाला है। ये आपका बहुत अनुकूल समय कह सकते हैं। चलिए, इससे आपको क्या फ़ायदा मिलेगा और ये 5 दिन आपका कैसा रहेगा, हम आपको बताने जा रहे हैं। विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन एक बात कहेंगे, याद रखिएगा, चैनल सब्सक्राइब रखिएगा, जिससे डेली आपको नवीन जानकारी और अपडेट हम करते रहते हैं। तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, घंटी को भी दबा दें और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले बात करें आपके पारिवारिक जीवन को लेकर, फैमिली को लेकर ये समय कैसा रहने वाला है। मित्रों, फैमिली को लेकर यानी पारिवारिक जीवन को लेकर ये समय आपका अच्छा रहने वाला है। आप यहाँ एक चीज़ ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ आपके लिए अनुकूल स्थिति तो बन ही रहे हैं। आप अपने वाणी का गलत प्रयोग ना करें। राहु है, द्वितीय भाव में बैठा है, परिवार भाव में है, तो ये ऐसा करेगा कि यदि थोड़ी सी भी आप गलती करेंगे, यानी आपके माध्यम से गलती होगी, आपकी तरफ से गलती होगी, सबसे पहले उसे आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आप एक भ्रम फैला देंगे कि आपने इस कारण से ऐसा किया, उस कारण से ऐसा किया, कई तरह के तर्क देंगे, कई तरह के मतलब आप एक की जगह पे कई झूठ बोलना शुरू कर देंगे। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें कि आपसे यदि गलती हो जाए तो परिवार में बोले, हाँ हमसे गलती हो गई है, लेकिन इस कारण से गलती हो गई है। कोशिश करेंगे आप इस समय, यही आपको कोशिश करना चाहिए कि आप अपने गलती को एक्सेप्ट करें और फिर अपने परिवार का सदस्य माफ़ी मांग ले, फिर आप उसे सुधार करने की कोशिश करें, क्योंकि यहाँ आप भ्रम फैलाने से बचने की कोशिश करें, क्योंकि फिर आप यहाँ परेशान हो जाएंगे। दाम्पत्य जीवन को लेकर ये समय बहुत अच्छा है। यहाँ आपके बीच रिश्ते बहुत अच्छे रहेंगे। यहाँ आपके लिए अच्छी बात यह है कि आपके सप्तम भाव का जो प्रभाव है सप्तम स्थिति में, ये आपके लिए कह सकते हैं कि आपके दाम्पत्य जीवन में अनुकूलता देखने को मिलने वाला है। सबसे बड़ी और अच्छी बात आपके लिए इस समय यह है कि आपके जॉब के लिए बड़ा अच्छा समय है। जी हाँ मित्रों, जॉब के लिए जो कह सकते हैं कि बहुत अच्छा समय इसलिए है क्योंकि यहाँ आपके दशम भाव और द्वितीय भाव पर गुरु की दृष्टि है, जहाँ इनकम हो सकता है, धन आ सकता है, पैसा आ सकता है। इतनी अच्छी स्थिति इस समय बने हुए हैं। तो पैसे प्राप्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए यदि आप इस समय कुछ करना चाहते हैं या कुछ कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात रहेगी। आपके लिए बहुत अच्छा समय है, प्रयास आपको करना चाहिए। और यहाँ आप जॉब आदि के लिए प्रयास कर रहे हैं तो जॉब में भी आपको सफलता मिलेगा, इसकी भी बहुत अधिक संभावना बने हुए हैं, क्योंकि जॉब के लिए बहुत ही अनुकूल समय है। जिसे कह सकते हैं कि प्रयास करने पर गुरु आपको बहुत कुछ दे सकते हैं, क्योंकि इस समय ये जो गुरु हैं ये आपके भाग्य को बदल सकते हैं, क्योंकि यहाँ गुरु के साथ चंद्रमा भी हैं और साथ साथ सूर्य भी हैं। तो ऐसे में आप मानकर चले कि इस समय कोई ऐसा काम आपका बन सकता है या आप ऐसे काम के पीछे पड़ जाएं, बनाने के पीछे जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, वैसा कार्य बनेगा। तो जॉब आदि के लिए बहुत ही बेहतर समय रहने वाला है। यदि आप चाहेंगे तो कुछ अच्छी स्थिति इस समय बनेगी जॉब के लिए, प्रयास आप करेंगे तो आपको लाभ मिलने की भी संभावना इस समय बने हुए हैं।
साथ ही साथ कहीं यात्रा पर भी आपको जाना पड़ सकता है किसी महत्वपूर्ण और ज़रूरी कार्य के लिए। आप चाहकर भी इस समय अपने आप को रोक नहीं पाएंगे और ये कह सकते हैं कि ये जो समय आपका रहेगा बहुत ही खर्चीला समय रहेगा। खर्च आपको ज़्यादा करना पड़ सकता है, खर्चीला समय रहेगा। इसलिए इस समय आपको इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि खर्च आपके बेकार के खर्च से आप बच सकें, क्योंकि इस समय कहीं ना कहीं कुछ ऐसे खर्च भी होंगे जो बेकार के खर्च हो सकते हैं और वो खर्च यात्रा के कारण हो सकता है। कुछ फालतू बेकार गलत काम में आप भी पैसे इन्वेस्ट करेंगे, तो यहाँ आपको बचने की कोशिश अपनी तरफ से ज़रूर करनी चाहिए। बाकी कोई बहुत बड़ी परेशानी की बात नहीं है। आप इन सब बातों का ध्यान रखते हैं तो निश्चित रूप से आपका बहुत अच्छा समय रहेगा। खर्च पर नियंत्रण रखने की ज़रूरत होगी। प्रेम संबंध को लेकर बात कर लें, यानी आपके लव लाइफ को लेकर, तो ये आपका बहुत अच्छा समय रहेगा। आप वैसे भी बहुत ज़्यादा इस समय इमोशनल होने वाले हैं मित्रों। जी हाँ मित्रों, आप बहुत ज़्यादा इस समय इमोशनल होंगे। आप अपने इमोशन के कारण परेशान भी होंगे, चिंतित भी होंगे। इसलिए कह सकते हैं कि ये आपका एकदम से इमोशन से भरा समय रहने वाला है। बहुत ही ज़्यादा आप इस समय इमोशनल हो सकते हैं। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके बिजनेस, व्यापार, कारोबार के लिए बहुत अच्छा अवसर प्राप्त हो सकता है। यहाँ एक बात ध्यान रखिएगा, किसी को कर्ज ना दें, किसी को उधार ना दें। पैसे आप यदि किसी को दे रहे हैं उधार या कर्ज के रूप में, तो समझ लें कि ये आपके लिए बहुत ऐसा समय होगा कि वो पैसे आपको मिलने में बहुत विलम्ब हो सकते हैं, बहुत देर हो सकते हैं, जिस कारण से आप बहुत चिंतित हो जाएंगे। इसलिए इस समय ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप किसी भी हाल में कर्ज देने से बचें या उधार देने से बचें। ऐसी चीज़ों को, ऐसी बातों का ध्यान रखें जिससे कि आपके कर्ज इस समय बढ़े नहीं। ना तो कर्ज आप दें, ना तो इस समय कर्ज लें। इन सब बातों का ध्यान आपको इस समय विशेष रूप से रखना चाहिए। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके यानी ऐसे लोगों के लिए भी बहुत अच्छा समय है जो इस समय खेल जगत से जुड़े हुए हैं। यहाँ आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि इस समय आपको बहुत बड़ा फ़ायदा मिल सकता है। यदि आप खेल जगत से जुड़े हुए हैं तो कोई अचानक से आपको बहुत बड़ा सम्मान, पुरस्कार, तोहफा या कुछ आपको इस समय प्राप्त होगा। यहाँ आपको नया चीज़ सीखने को भी मिलने वाला है, जिसे एकदम कह सकते हैं कि रहस्यमय ज्ञान आपको प्राप्त होगा। अद्भुत ज्ञान इस समय आपको प्राप्त होगा जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचा सकता है या फिर आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस दे सकता है। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय एक बात ध्यान रखिएगा, धन भाव में राहु है। दिखावे में आप खर्च ना करें। आपके पैसे जो खर्च होंगे वो दिखावे में भी हो सकते हैं, अपना स्टेटस दिखाने में कि आप बहुत ज़्यादा पैसे वाले हैं, धन वाले हैं, या किसी को अपनी तरफ आकर्षित करने में पैसे खर्च करेंगे। तो यहाँ खर्चों पर आपको नियंत्रण रखना ही पड़ेगा, वरना आप बहुत ही ज़्यादा परेशान हो सकते हैं। इसलिए इस समय खर्च पर नियंत्रण रखना अत्यंत आवश्यक होगा। जितनी कोशिश आप कर सकें अपने खर्चों पर नियंत्रण बनाने की, वो ज़रूर करें। बाकी सब कुछ आपके लिए इस समय आपके फेवर में है। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।